Bollywood Spy, and today we have with us a very super talented RJ Karan with us. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Thank you so much, Rohini. Roshni, I'm so sorry. Thank you so much for inviting. और मेरी लाइट्स बहुत खराब है, तो प्लीज बेयर विथ मी. मैं आपको अगर डार्क दिख रहा हूँ, इतना डार्क हूँ नहीं मैं, लेकिन थैंक यू सो मच. Alright. So मैंने इनफैक्ट हम सभी ने देखा कि आपने बिग बॉस के घर में जाकर जो आग लगाई है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है. सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या सोच कर गए थे और अंदर वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं हुई? यार इट वाज बहुत 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 कमाल एक्सपीरियंस था मेरा. मतलब जो मैं सोच के गया था उससे डबल मजा आया, और जब बाहर एपिसोड निखर के आया वो तो ट्रिपल खुशी दे दी मेरे को. मुझे पता था मैं जाके अच्छा ही करने वाला हूँ कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाएगा, और ये भी नहीं पता था कि जब लोग देखेंगे तो इतना अच्छा रिसीव करेंगे. और मेरे लिए ये था इम्पोर्टेंट जब मैं शुरू में जा रहा था कि मेरे को अच्छा दिखना है, बिकॉज टीवी पे जा रहे हैं, ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मेरे दिमाग में सिर्फ कपड़े थे पहले, तो मैं अच्छे से अपने डिजाइनर को मैंने बोल दिया गेट मी द बेस्ट क्लोथ्स. तो कपड़े तो अच्छे आ गए, और मैंने उनसे रात भर डिस्कशन की कि सुनो मुझे आई थिंक आई नीड अ हेयर कट. बोलती नहीं यार करण, आई डोंट थिंक सो यू नीड अ हेयर कट. मैंने नहीं, आई थिंक आई नीड अ हेयर कट. मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक करा ली थी सुबह 8 बजे की, जिस दिन मेरा शूट था. शी इज लाइक नो यू कैंसिल इट. तो मैंने कैंसिल करवा दी. और जब मैं सेट पे पहुंचा, वैनिटी में पहुंचा मैं, और मैं कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गया, जो हेयर स्टाइलिस्ट था मेरा वो बेचारा कोशिश किए जा रहा है, बाल मेरे सेट ही नहीं हो रहे. एंड रोशनी यू वोंट बिलीव, आई वाज अबाउट टू क्राई. मैं बोल रहा था शिट यार, ये इतना अच्छा मौका है और मैं ऐसे जाऊंगा. नायक पिक्चर देखी है? नायक पिक्चर में अमरीश पुरी कैसे सा पीछे चले जाते थे बाल, तो वैसे हो रहा था मैं बहुत बड़े बाल. तो मैं पूरा फ्रीक आउट हो गया था. बट जुनैद उसका नाम है मेरा हेयर स्टाइलिस्ट, वेरी स्वीट. वो नहीं लाता तो उसको भी डांट पड़ती, लेकिन वो ले आया था. डिजाइनर तो मेरी बहुत डांटा मैंने उसको कॉल करके. आई एम लाइक बिकॉज़ ऑफ यू दिस हैज हैपेंड. I told you I need a haircut. मैं हेयर कट नहीं कर पा रहा हूँ. I'm going to look bad on TV. Why don't you understand all this? But जुनैद ने संभाल लिया, उसने बहुत अच्छे से बाल काटे. एंड मेकअप दादा जो मेरे हैं विजय जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेकअप ला के, एंड देन मैं थोड़ा जाके खुश हुआ. एंड देन द टीम केम टू ब्रीफ मी कि क्या होने वाला है इनसाइड, व्हिच आई डिडंट नो कि क्या होने वाला है. आई थॉट कुछ 10 मिनट का होगा, अंदर जाकर 1-2 सवाल पूछने होंगे और क्या हो सकता. बट दे सेड नहीं, आपको प्रॉपर रैपिड फायर खेलना है उनके साथ. फिर जो जीतेगा उसके साथ इंटरव्यू होगा. मुझे लगा सबके साथ इंटरव्यू होगा, एक सवाल सबसे पूछना. आई डिडंट नो कि एक्सटेंसिव चैट होने वाला है एक जन के साथ. देन आई गॉट वेरी एक्साइटेड, और बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग बिग बॉस, तो मैं तो दिमाग में थे ही अपने सवाल की क्या पूछना है अपने को. एंड बस फिर आई जस्ट वेंट ऑन विद द फ्लो. और मजा आया, एंड आई थिंक दे आल्सो एंजॉयड इट. और मेरा यही था क्रिएट करना कि एक पॉजिटिव कुछ क्रिएट हो जाए अंदर, बिकॉज बिग बॉस जनरली लोग सोचते हैं लड़ाई होती है, नेगेटिविटी है, कुछ मोमेंट्स अच्छे होते हैं जो लोग एंजॉय करते हैं. बट मेरा क्लियर इंटेंशन था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉजिटिव करके जाना है. इसलिए मैंने राहुल से गाने गवाए जो आज तक कभी उन्होंने पूरे सीजन में नहीं गाए, और रुबीना के लिए गाना गाया. दैट वाज चेरी ऑन द केक. सबके लिए गाया, बट आई थिंक रुबीना वाला लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया. और बीच बीच में फिर जो अपनी आदत है पिन मारना, तो वो भी किया. सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस. आई एम रियली हैप्पी, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा. डिड यू एंजॉय इट? I तो loved it. and जैसे कि आपने कहा भी कि वो जो मोमेंट रहा, वो मुझे लगता है बिग बॉस 14 का सबसे आइकॉनिक मोमेंट रहा होगा when राहुल said it was very genuine. I think बहुत ही प्यारा. जो सॉन्ग भी उसने सिलेक्ट किया था, और जो उसने अंतरे से शुरू किया ना, जो लाइन से शुरू किया, फासले कम हो रहे हैं, तो आई थिंक बहुत कनेक्ट कर पाए लोग. सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट. मजा आ गया मुझे भी. करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑन बीइंग अ कॉमनर, कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा घर में जाने के बाद एक अलग ही सिनेरियो होता है. आपको वो मौका मिला गया कि इस तरह से आप घर में जाए, कुछ इनसाइट्स आप अपना शेयर करेंगे तो मेरे दर्शक को मजा आ जाएगा. इनसाइट्स के लिए ऐसा है, मैं हमेशा सोचता था, ये हीना खान इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, प्रियांक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. फिर ये सारे लोग ने मुझे बताया था कि हम खुद ही मेकअप लगाते अपना, जो मुझे शायद विश्वास नहीं होता था पहले.
खुद ही अपने बाल बनाते हैं, खुद ही स्टाइलिंग करते हैं उनके। मुझे पहले विश्वास में वाला हट झूठ बोल रहे हो तुम लोग यार। तो जब मैं अंदर गया मैं पहले ही बैठ चुका था। दैट टाइम दे वर गेटिंग लिटिल रेडी एंड आई सॉ कि अच्छा खुद ही मेकअप लगा रहे हैं लोग, जो शायद इस सीजन में बहुत बार दिखाया भी है उन्होंने कि इन लोग खुद ही अपना मेकअप लगाते रहते हैं। सो आई डिडंट नो दैट। मतलब मैंने देखा तो है ना, एक दो एपिसोड के लिए शायद करते होंगे, मेकअप आर्टिस्ट आया नहीं होगा टाइम पर, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई और मेकअप लगाता है इनका। लेकिन ये एक इंसाइट है कि ये जो है खुद ही अपना सारा काम करते हैं। लोग सोचते हैं कि खाना भी कहीं बाहर से आता है, नहीं, खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि मेरे जाने के बाद सीधा इन लोग किचन में घुस गए थे, अंडे वंडे बना रहे थे, मैगी विद अंडा बन रहा था, ये शायद आपको देखने नहीं मिला होगा। तो राहुल कुछ बना रहा था मैगी और पीछे से राहुल उसको बोल रहा था अली को, मैगी में अंडा डलता है कि नहीं डलता है? तो अंडे वाली मैगी उन लोग खुद बना रहे थे, खुद ही खाना बनाना पड़ता है। ऑल्सो जो लोगों को लगता है कि कुछ ही मिनटों का हम देख पाते हैं पूरे दिन में, जस्ट इट्स अ वेरी वेल एडिटेड शो। अच्छे से एडिट होके हमारे सामने आता है ताकि पैकेज अच्छा दिखे, लेकिन 24 घंटे कैमरा उनका रोल होते ही रहता है। और इतनी बड़ी टीम है ना, मैं आपको बोल नहीं सकता। मैं राइट फ्रॉम द एंट्री, मतलब उनका जो गेट है, जो सिक्योरिटी खड़ा है और गेट से बहुत ही अंदर है उनका सेट, फिर भी सिक्योरिटी, मतलब मैंने बोला सुनो मुझे मेरे स्टोरी के लिए, मेरे प्रोफाइल के लिए देखो मैं जा रहा हूँ बिग बॉस के अंदर, दे डिडंट अलाउ मी। बोले नहीं सर, यहाँ आप कैमरा ला ही नहीं सकते, आप ये एंगल में शूट कर लीजिए, बट द डोर शुड बी विजिबल। और फिर जब अंदर जाते हो पूरा, उनके इतने सारे क्रू हैं, मतलब देयर वर लाइक 15 पीपल जो मेरे साथ बाहर खड़े थे। कॉन्स्टेंटली चेक चल रहा है कि सब माइक वाइक इसका सही चल रहा है कि नहीं, क्या कंटेस्टेंट्स रेडी हुए कि नहीं। फिर अंदर जब मैं गया, रोशनी बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, पूरा अंधेरा था, आई कुडंट सी। मतलब अगर आप डेली अंदर उस घर के अंदर नहीं जाते, बिकॉज पूरे बिग बॉस के घर के अंदर कांच वांच भी लगे, जो बेडरूम है उसके साइड कैमरा लगा और लोग बैठे हुए हैं, तो दे शुड बी विजिबल। तो पूरा ब्लैकआउट है। और अगर आप डेली वहां नहीं जाते, अगर आपको नहीं पता है कौन सा लेफ्ट लेना है कौन सा राइट, एसवी रोड की जगह लिंक रोड और हाईवे पहुंच जाएंगे। ये मुंबई की भाषा है, जो मुंबई में रहते हैं जो समझ पाएंगे। बट या इट्स सो, मैं मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा यार, लिटरली 2 जन मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके गए हैं कि हाँ इधर आना है, इधर बैठना है। एंड जब मेरा खत्म हो गया शूट, तो उन्होंने बोला कम आउट। मैं नो, आई एम नॉट कमिंग आउट, यू हैव टू कम एंड एस्कॉर्ट मी आउट बिकॉज आई डोंट नो वेयर टू गो, इट्स सो डार्क। सो दे केम, और सारे पीपीई किट, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको कोविड का टाइम चल रहा है, सारे पीपीई किट में थे, वॉकी टॉकी कॉन्स्टेंट उनका चल रहा होता है, और सभी लोगों ने अंदर ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं ताकि एक भी चीज जो कंटेस्टेंट्स है वो देख ना पाए मिरर के थ्रू। सो दैट एक्टिव दे आर। बेचारे जो काम करते हैं सेट पे, क्रू पे, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है यार उनकी। मतलब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए यार। तो यार बहुत बहुत हार्डवर्क वाला काम। बिल्कुल, थैंक यू करण, आपने बहुत ही अलग तरह का पर्सपेक्टिव, मतलब जो रियल आपका एक्सपीरियंस था वो आपने रखा। एंड आई थिंक मेरे दर्शक भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे उसे, क्योंकि आई डोंट थिंक पहले इस तरह का जो ये रेवोल्यूशन है वो हुआ था। और जी, मेरा भाई आया शादी से। जी, आपने कहा कि आप बिग बॉस को आपने बहुत ही अच्छे से फॉलो किया, तो ऑब्वियसली कुछ फेवरेट्स रहे होंगे, कुछ पर्सपेक्टिव रहा रहेगा आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब घर में गए तो किसको लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल गया, और क्या कुछ एक नए सोच के साथ आप आए? मैं एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए। पहले सबसे रुबीना के बारे में, शुरुआती दिनों से उन्हें काफी घमंडी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कई सारे उन पर इल्जाम लगते रहे, लेकिन आपने जब उनसे बात की, मुलाकात की, क्या लगा? यार रुबीना वाज वेरी स्वीट। जैसे ही मैं बिग बॉस के घर के अंदर गया, जब बिग बॉस ने, एक तो उनकी आवाज बिग बॉस की इतनी सही है, उन्होंने बोला आरजे करण का स्वागत करते हैं, एंड द फर्स्ट पर्सन जिस पे कैमरा गया था मेरी टीवी के सामने, दैट वाज रुबीना। और रुबीना से मैंने सीधा बोला, मैं रुबीना तुमसे नाराज हूँ बहुत। रुबीना इज लाइक व्हाई, मैंने क्या कर दिया? बोला यार पूरे सीजन में यू बीन वेयरिंग नाइस नाइस हेयर क्लिप, हेयर बैंड जो पहनती थी वो क्यूट पोल्का डॉट वाले ये सारे। तो आई टोल्ड हर प्लीज वेयर दिस, आप बहुत प्रिटी लगती है उसमें। शी टुक इट वेरी नाइसली। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं जब रैपिड फायर खेल रहा था तो ऐसा रुबीना 1-2 बार जल्दी बजर दबा दिया तो मैं उनके छेड़खानी कर रहा था।
तो वेरी स्पोर्टिंगली शी वाज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू ऑल माय क्वेश्चंस. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो घमंडी है, लेकिन घर के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका थोड़ा जो है थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. और ये घर इतना डिमांडिंग है ना रोशनी, जब आप घर के अंदर रहते हैं, कि समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करना है. बट रुबीना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. हैविंग सेड दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. शायद क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग है ना, जनरली हमने अपने लाइफ में यही देखा है, यही सीखा है कि सबके साथ ऐसे विनम्र होके बात करना है, पोलाइटली बात करना है. अगर कोई सामने अलग पर्सनैलिटी दिखाए तो लोग उसको एरोगेंस का नाम देते हैं कि ये बहुत एरोगेंट है. शायद कोई दिल की बात अपनी बता दे, नो फिल्टर्ड अपनी बात बता दें, ऐसा सीना तान के आपके सामने खड़े हो जाए और अपनी बात बता दें, फिर हम एरोगेंस में घुस जाते कि ये बंदा एरोगेंट है. बिकॉज हम देखते नहीं है ऐसे लोग को अमूमन. बचपन से ही एक ट्रेनिंग दी जाती है हम सबको कि बी नाइस, बी नाइस. लेकिन जैसे मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, आई एम, पीपल कॉल मी समटाइम्स कि यार नहीं ये एरोगेंट है, घमंडी है. बिल्कुल भी नहीं है. वेरी स्वीट. रुबीना इज वेरी स्वीट. Okay, moving on to another contestant. मैं अगर बात करूँ राहुल वैद्य के बारे में, तो कैसा लगा आपको उनके, क्योंकि बहुत ही स्वीट सा जो एक मोमेंट रहा वो आपके थ्रू ही निकला था. राहुल यार मुझे बहुत काम लगा. जो समुंदर की लहरें जब शांत हो जाती है ना, समुंदर जो पूरा शांत रहता है ना, शांत वाला, बहुत काम लगा राहुल. मुझे नहीं लगा पता था कि इतना काम है राहुल. और इतना इंटेलिजेंट था ही, लेकिन इंटेलिजेंटली अपना पर्सपेक्टिव रख पाना. और मैं आपको बताऊं रोशनी, लोगों को लगता होगा कि मैं सवाल पूछ रहा था, किसी लोग, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि डिड दे टेक टाइम बिफोर गिविंग द आंसर. नो, ही वाज वेरी इंस्टेंटली रिएक्टिव अबाउट माय क्वेश्चंस. नो सेकंड थॉट्स, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. बहुत ही अच्छे से अपना थॉट स्ट्रक्चर करके रखा. तो मुझे पता था है स्ट्रक्चर्ड है, इंटेलिजेंट है, बट इस हद तक है वो मुझे नहीं पता था. वेयर आई वाज प्रॉब्ली रेटिंग हिम 10 on 7, मैं अंदर जाके इट चेंज टू 9, 9.5, 10 फॉर सम आंसर्स. तो बहुत स्ट्रक्चर्ड और इंटेलिजेंट लगा मुझे. ऑलराइट, अगर एली की बात की जाए तो उनसे मुलाकात करके क्या कुछ आया आपके दिमाग? अली यार बहुत जेन्युइन बंदा है, बहुत इन टर्म्स ऑफ जो वो फील करता है ना, उसका रिएक्शन इंस्टेंट है. देयर इज नो फेकनेस अबाउट अली. अगर उसको मैं पसंद हूं तो मैं पसंद हूं. अगर मैं कुछ कांड ना करूं उसको ना पसंद करने के लिए, तब तक वो मेरा साथ देगा. एंड ही हैज स्टूड बाय दिस. इवन अगर आप देखे, जब जैस्मीन वापस आई, वो बोल रही थी यार रुबीना के साथ इतना मत रहो, मत बात करो, बट अली फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फॉर जैस्मीन. और उन्होंने ये बोला भी उसको कि जब दोनों सोच रहे शादी करने के लिए, रुबीना ने उनको एडवाइस दी. अली ने शो पर भी ये बोला हुआ है कि उसने बोला कि पहले डेटिंग फेज एंजॉय करो, फिर एंगेजमेंट वाला फेज एंजॉय करो, फिर ये एंजॉय करो. तो वो सारी चीजें वो सुनता है, समझता है. अपना ओपिनियन पहले डायरेक्टली नहीं फेंक देता है वो. और अगर आपका बॉन्ड अली के साथ हो गया ना, मतलब अली इज दैट पर्सन जो बोलते हैं ना 2 AM 4 AM वाला फ्रेंड होता है हमारा, 3 AM वाला. आई थिंक अली इज दैट काइंड ऑफ वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइन. ऑलराइट, निकी की बात की जाए करण, तो क्या कुछ महसूस हुआ, क्योंकि उनके बारे में भी काफी कुछ चर्चाएं रही है पूरे ही सीजन. क्या पर्सपेक्टिव बदला आपका उनके बारे में? यार निकी, जब मैंने ट्वीट भी किया था 3 अक्टूबर को, जब बिग बॉस का सीजन शुरू हुआ था, आते ही जब वो सलमान से बातें कर रही थी, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये लड़की टॉप 5 में जाएगी. और शुरुआत में वो परमानेंट कंटेस्टेंट भी बनी थी, और जो रवैया रहा था उनका बहुत 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 ज्यादा एंटरटेनिंग रहा है. बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा कहीं कहीं तो छुप गया है. मतलब जहां पर वो स्ट्राइक लेकर चौके छक्के मार सकती थी. देखो, मैं क्रिकेट का एग्जांपल बहुत दूंगा, अगर आपने कल एपिसोड देखा होगा तो यू ऑल्सो नो मैं क्रिकेट की बहुत बात करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है भारत में क्रिकेट जो है धर्म है, हम सब मानते हैं. और जब क्रिकेट की बात करते हैं ना, लोग इजिली समझ पाते हैं. इवन दो आई एम वेयरिंग अ फुटबॉल जर्सी, इट्स टोटली आयरिक. ये क्या फ्री में गिफ्ट मिला था मेरे को, तो मैं पहन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जर्सी. एंड मैड्रिड इज माय फेवरेट टीम. तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. सो जहां पर वो चौके छक्के मार के डोमिनेट कर सकती थी, बट शी चोज टू टेक अ सिंगल, एक रन लेकर दूसरे छोर पर पहुंच गई. तो बहुत सेफ कैलकुलेटिव खेली निकी. बट निकी की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे रैपिड फायर में बहुत अच्छी लगी,
वेरी 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 कंपेटिटिव, वेरी कंपेटिटिव। अगर आपको शार्क टैंक वाला अभी टास्क याद होगा, जहां पर अभिनव को कुर्सी, शी न्यू नहीं कर सकती, अभिनव को कुर्सी से डिसलॉज नहीं कर पाएंगी, बट शी गेव इट ऑल। और मुझे लगा शायद वो थोड़ा ठंडा हो गया है, बट रैपिड फायर में बढ़ चढ़ के, इवन तो बहुत सारे सवाल उन्होंने मेरे गलत जवाब ही दिए एक भी सही नहीं दिया उन्होंने मेरे सवालों का जवाब रैपिड फायर में, लेकिन शी वाज कम्पिटिटिव, मतलब थर्ड करके बजर दबाती थी, वेरी कम्पिटिटिव। Alright. और आखिरी सदस्य हमारे जो बचे हैं राखी, जिन्होंने एंटरटेनमेंट का जो बीड़ा है खुद पे ही उठाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? ये राखी जो है ना, फेजेस में आती है, उसका फेज होता है एक, कि कभी फेज रहा तो सुपर एंटरटेनिंग, कभी रहा तो लो। तो आई थिंक मैं जब गया था बिग बॉस के घर के अंदर, आई थिंक प्रोबेबली, आई डोंट नो, शायद उनका मूड नहीं था उस दिन, तो शुरू में मतलब मेरे साथ तो इतनी एक्टिव नहीं थी। शी ट्राई टू गिव 1-2 जवाब, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं थी। तो आई ऑलवेज थॉट राखी सावंत इज वेरी एक्टिव एज अ पर्सन, बट घर जाके पता चला फेजेस हैं उनके, उनके मूड के ऊपर यार, वो अपनी मनमौजी है, मूड के हिसाब से चलती है। मूड रहा तो बाहर आएगी, मूड नहीं रहा तो बाहर नहीं आएगी, शेल, अपने शेल में रहती है, मोरनी जैसी। लेट मी टेल यू, राखी सावंत इज अ मोर। जब मोर का मूड रहेगा तो अपने सारे पंख जो है बाहर आ जाएंगे, जब मूड नहीं रहेगा तो कितना भी कर लो कुछ करेगा ही मोर। जी, करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने शुरुआत में भी ये सवाल पूछा था कि आपने किसको लेकर एक पर्सपेक्टिव बनाकर गए थे, क्योंकि आपने पूरा शो देखा है और अंदर जाने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ उस सदस्य का एटलीस्ट हमें नाम बताएं। यार बिकॉज मैंने सबसे ज्यादा बात राहुल से ही की थी, तो मैंने जैसे बताया था कि आई न्यू कि इंटेलिजेंट है, स्ट्रक्चर्ड है, बट जो मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इंटेलिजेंट, अपने थॉट्स अच्छे से उसने मेरे सामने रखे। तो थोड़ा तो वहां राहुल के लिए मेरे लिए चेंज हुआ कि नहीं भैया, ये दिल से बात करता है, मतलब दिल दिमाग और जुबान, ये तीनों कोऑर्डिनेटेड है उसकी, सोचना नहीं पड़ता उसको जवाब देने के लिए। ही इज वेरी इंस्टेंट है, बहुत इंस्टेंट है। करण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने ऐसा सुना है कि आपका जो सेशन था वो सबसे लंबा रहा, तो और काफी कुछ एडिट भी किया गया था जो ब्रॉडकास्ट हुआ था। वी वुड लाइक टू नो क्या कुछ एडिट हो गया था, क्योंकि वी डिडंट सॉ। किसने बोला लंबा चला? वी गॉट टू नो, यस बाय। हाँ यार, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटे के लिए अंदर था, एंड एडिट तो बहुत सारी चीजें हुई इन टर्म्स ऑफ रैपिड फायर के, कुछ सवालात थोड़े एडिट हुए हैं। फिर आई वाज एक्टिंग वेरी प्राइजी, बिकॉज है ना, उन लोग है ना फटाक से जवाब दे रहे थे, मैं कुछ भी पूछूं, मतलब सवाल कंप्लीट नहीं कर धड़ से करके बजर दबता था उनका पहले। मैं यार सवाल तो कंप्लीट करने दो, तो फिर मैं एक सवाल के बाद थोड़ा प्राइजी एक्ट करने लगा, मैं अब सवाल कंप्लीट ही नहीं करूंगा, मैं पहले बोलो, अपने अंदाजे से बोलो मैं क्या बोलूं। तो वो सारा एडिट किया। फिर वर्ल्ड रेडियो डे था, तो उसकी मैंने बातें की थी, तो राहुल के साथ नोकझोंक हुई थी। राहुल बता रहे थे कि कौन से तो रेडियो स्टेशन में एफएम में थे, ही वाज एन आरजे। तो मैंने बोला सुनो, मैं ये ब्रांड का हूँ, कंपटीशन की बात नहीं करते मेरे सामने। तो वो एक पार्ट एडिट हुआ था। फिर रुबीना की, मैंने जब शुरू में ही घुसा ना मैं अंदर, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ बताया था, हाउ डू आई फील अबाउट देम। मतलब ऐसा कुछ बाहर वाला नहीं बताया था कि बाहर तुम्हारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, जस्ट मेरा पर्सनल। जैसे घुसते ही मैंने रुबीना को बोल दिया था, रुबीना आई डोंट लाइक यू टुडे। तो रुबीना वो शॉक, क्या हो गया यार, ये मेरे को क्यों नहीं। मैं बोला आपकी हेयर क्लिप, हेयर बैंड इतनी सुंदर है, आपने आज मेरे लिए नहीं पहनी, मैं दीवाना हूँ आपके हेयर बैंड का यार, ये क्या है। तो वो पूरा उन्होंने मेरा शुरू वाला थोड़ा एडिट कर दिया। फिर रैपिड फायर के 1-2 सवाल उन्होंने एडिट किए। फिर एक और चीज एडिट हुई थी, जहां मैंने पूछा था अली से कि वो टास्क सबसे हाईएस्ट कार्य किसने रद्द करवाए, तो अली ने बोला मैंने करवाया। तो मैंने उनसे पूछा था कौन कौन से कार्य रद्द हुए बताओ। तो जो भी सारे सवाल मैंने डिटेल में जानने की कोशिश की, जैसे रुबीना से पूछा था कितने कंटेस्टेंट्स टोटल आए हैं इंक्लूडिंग चैलेंजर्स एंड एवरीबॉडी, शी गेव मी एग्जैक्ट फिगर 32। तो मैंने 32 कंटेस्टेंट्स गिनवाए हैं उनसे। बट इन टर्म्स ऑफ माई इंटरक्शन विद राहुल, आई डोंट थिंक सो कुछ एडिट हुआ उसमें ज्यादा। आई थिंक एवरीथिंग वाज शोड, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ जो उन्होंने मेरा एंड वाला सेक्शन दिखाया, जहां पर मैं सबको कुछ ना कुछ बोल के जा रहा हूँ।
अगर आपने ध्यान दिया होगा, अली के ऊपर मैंने कुछ बोला था लास्ट, वो आप वापस देखेगा तब पता चलेगा आपको। वो मैंने ना कुछ एक मजाक में कुछ, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ बोला था, बट द रेफरेंस जो मैंने यूज किया था ना, वो थोड़ा जानबूझ के यूज किया था। अगर लोग देख रहे हैं, अगर लोगों ने एपिसोड देखा होगा, वो तो पकड़ लेंगे जो मैं बोल। राइट करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये सारी बातें तो हो गई, फिनाले आ चुका है, अब मुद्दे पर भी आ जाते हैं। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? यार एज सच तो मैं देखो किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि क्या तुम प्रो गवर्नमेंट हो एंटी गवर्नमेंट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं प्रो गवर्नेंस हूँ। जो अच्छे से चलाएगा कोई भी पार्टी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम प्रो गवर्नेंस। सो बिकॉज आई एम इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेरा सपोर्ट एज सच किसी के लिए है नहीं। जो भी अच्छा एंटरटेन करें उसको देता हूँ। बट टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, नॉट साउंडिंग पॉलिटिकली करेक्ट, सलमान खान के साथ जब फाइनल होगा, जब विनर की अनाउंसमेंट होती है, हर सीजन में सलमान खान के बाजू में 2 कंटेस्टेंट्स खड़े होते हैं। इस साल आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड आई एम गोइंग विद द जनता फील। जो जब इलेक्शन होते हैं, एग्जिट पोल आता है ना, ऐसा देखते हैं किस कहाँ हवा ज्यादा है। तो जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ और समझ पाया हूँ इस पूरे सीजन में, आई थिंक इट इज बिटवीन राहुल एंड रुबीना। राहुल रुबीना में से कोई ना कोई जीत सकता है। राइट, इनफैक्ट आई वुड से कि सोशल मीडिया पे भी जितना बस है उसको लेकर भी यही सारी चीजें सामने आ रही हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन, क्योंकि एब्सोल्युटली मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हर साल पता है पैसे लेके कोई चले जाता है बीच में से। लास्ट ईयर पारस छावड़ा निकल गए थे, उसके पहले कौन निकला तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है निक्की या फिर राखी, दोनों में से एक वो पैसा वाला बैग लेके निकल गए, अगर वो चांस आए। ओके करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आरजे जो होते हैं, रेडियो जॉकी दिया है, वो वेरी गुड एंटरटेनिंग का जो एक स्किल होता है वो बहुत ही हाई होता है उनका। और क्या लगता है आपको, बिग बॉस 15 में आपको बुलाया जा सकता है या किसी आरजे को बुलाया जा सकता है? यार बॉलीवुड स्पाई के थ्रू, रोशनी के थ्रू मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस बात पर रोशनी डालिए। जैसे जैसे फिनाले को हम अप्रोच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब ट्रेंड करवाइए करण इन बिग बॉस 15, हैशटैग करण इन बिग बॉस 15। मैं रियली जाना चाहता हूं, इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम अ कंप्लीट बिग बॉस मटेरियल। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मुंह या मिट्ठू नहीं हो रहा हूँ। देखो मेरे साथ कोई है नहीं अभी, वरना मैं, मेरे सारे जो ऑफिस के रेडियो के मेरे जो कलीग्स हैं, सारे रेडियो इंडस्ट्री है, मेरे जो लिसनर्स हैं रेडियो सिटी के, फिर मेरे फैंस हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये सब मुझे सीजन 7 या 8 से मुझको बोल रहे हैं कि यार तू क्यों नहीं जा सकता बिग बॉस के। तब तो मैं रेडियो में आया भी नहीं था, सीजन 7-8 आया था बिग बॉस का, तब तो मैं आई थिंक आई वाज वर्किंग इन कॉल सेंटर, सीए की पढ़ाई कर रहा था मैं, तो तब आया भी नहीं था। बट सिंस देन ये सब फील करते हैं कि मैं जा सकता हूँ। तो क्या रोशनी और बॉलीवुड स्पाई एक अर्जी शुरू करवा सकता है मेरे लिए कि करण को भेजे बिग बॉस 15 में? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शक हैशटैग राहुल वैद्य फॉर विन, हैशटैग रुबीना फॉर विन, इसके बाद अगर कुछ ट्रेंड करना चाहिए सोशल मीडिया पे तो वो यही ट्रेंड करना चाहिए कि हैशटैग करण मेहता इन बिग बॉस 15। मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शक की आवाज दूर दूर तक फैलाएं और करण मेहता को बिग बॉस 15 तक पहुंचाएं। एब्सोल्युटली यार, बॉलीवुड स्पाई कितने कमाल सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पर, कहीं ना कहीं पकड़कर थोड़ा वायरल हो जाए बस। बिग बॉस सीजन 15 में जो मेकर्स हैं बिग बॉस के, कलर्स, एंटमॉल, प्लीज यार, आई एम रेडी टू गो एंड वी आर रेडी टू स्टॉक यू एज वेल, क्योंकि इंटरव्यू पहले फिर यही देना पड़ेगा। यू कैन अगर मैं रोशनी यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज की तारीख तो बोल नहीं पाएंगे बिकॉज आप पता नहीं कब एयर करने वाली है। नहीं, मैं यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर बिग बॉस सीजन 15 या 16 कभी भी जाने का मौका मिले, ये न्यूज हम ब्रेक करेंगे बॉलीवुड स्पाई। फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, हाँ फर्स्ट, ये मेरा वादा है, अभी से वादा है, फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ मी एंटरिंग बिग बॉस। और जब मैं बाहर भी आया, विनर का ट्रॉफी भगवान अगर जाना हुआ, शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है, और मेरी मम्मी बोलती है कि शाम के टाइम में जो बोलो सच होता है। और मैं मेरी मम्मी की बहुत सारी, हाँ मेरी मम्मी की बहुत सारी बातें मानता भी हूं मैं,
तो शाम के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि बिग बॉस सीजन 15 में जाना है और विनर का ट्रॉफी लेके बाहर आना है। पहला इंटरव्यू बॉलीवुड स्पाई को। Alright, so guys, viewers, सारे ही आरजे करण मेहता हमें ये एक्सक्लूसिवली रिवील कर रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे कि पहला जो उनका इंटरव्यू होगा वो बॉलीवुड स्पाई पर होगा। ऑल्दो उसके पहले आप सभी को उन्हें ब्राइब करना है, हैशटैग करण मेहता एंड बिग बॉस 15 ये ट्रेंड करवाना है, और आफ्टर दैट विल सी। थैंक यू सो मच करण। Thank you so much. कॉन्वर्सेशन विद यू, बहुत ही अच्छा Thank लगा। you so much. Thank you. Thank you so much, Roshni. I also had fun. Thank you so much. Alright, मैं चाहूंगी कि मेरे सारे व्यूअर्स पहले सबसे तो हैशटैग वाली बात सीरियसली लीजिए, और उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि करण ने अभी जितना कुछ भी रिवील किया है वो आपको कैसा लगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। मैं जाते जाते एक चीज खाली बोलना चाहता हूँ कि सुबह से मैं बहुत सारे इंटरव्यू कर चुका हूँ। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा रहा है in terms of the choice of questions and everything. So good job, Roshni. Thank you. Thank you so much. It means a lot. Thanks to Bye. editorial. नहीं, बहुत कमाल, बहुत कमाल। Thank you.